बरसात की रात थी। सड़कें सुनसान थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। रवि ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। अचानक उसकी कार एक सुनसान मोड़ पर खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने बैग से मोबाइल निकाला, उसमें एक अजीब बात हुई। मोबाइल में इनकमिंग कॉल अननोन नंबर लिखा हुआ था। रवि ने घबराकर कॉल रिसीव किया। उधर से धीमी सी और कांपती हुई औरत की आवाज आई, बचाओ, मुझे मार देंगे। और अचानक कॉल कट गई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत दोबारा कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नॉट एग्जिस्ट बता रहा था। कुछ सेकंड बाद उसे पास ही एक पुराना मकान दिखा, जिसकी खिड़कियों में से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि सोचने लगा कि शायद उसी घर से मदद मिले। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा और बदबू थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, जिनमें सबकी आंखों पर काली स्याही पोती हुई थी। रवि ने जोर से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? तभी ऊपर वाली मंजिल से वही लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ। रवि भागकर सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का मारकर खोला। अंदर एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी, मुंह पर कपड़ा बंधा था। रवि ने झट से उसे खोला और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लड़की कांपते हुए बोली, तुम यहाँ से भागो, उसने देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रवि कुछ समझ ही नहीं पाया कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक लंबा चौड़ा आदमी, चेहरे पर काला नकाब, हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। रवि और लड़की दोनों नीचे की ओर भागे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में केवल उस आदमी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। रवि ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी घुमाई, वो नकाबपोश आदमी उनके ठीक सामने खड़ा था। आदमी ने घुर्राते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो भी इस घर में आता है जिंदा नहीं लौटता। लड़की डर के मारी चिल्लाई। रवि ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। दोनों सड़क तक पहुंच गए। तभी दूर से पुलिस की जीप आती दिखाई दी। बारिश में भीगते हुए रवि और लड़की ने पुलिस की गाड़ी की ओर दौड़ लगाई। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को तुरंत जीप में बैठाया और घटनास्थल से दूर ले गया। रवि अभी भी सदमे में था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं था तो वो कॉल कहाँ से आई, और वो लड़की कौन थी जो हर बार मदद के लिए बुलाती है। इंस्पेक्टर ने रवि के कंधे पे हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हें स्टेशन ले चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। स्टेशन पर रवि ने पूरी घटना विस्तार से बताई। इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको पता है कि ये सब क्या हो रहा है? वो अननोन नंबर कौन था? रवि ने बेचैनी से पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो कॉल आई थी वो कोई आम कॉल नहीं थी, ये एक प्रेत कॉल थी। रवि के होश उड़ गए। प्रेत कॉल? आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, 5 साल पहले इसी घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सोनिया। वो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहादुर थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। एक दिन एक सनकी कातिल ने उसे बंधक बना लिया। सोनिया ने कई बार मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अंत में कातिल ने उसे मार डाला। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखी। सोनिया की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। वो हर बार जब कोई नया व्यक्ति उस घर के पास से गुजरता है तो उसे एक प्रेत कॉल भेजती है। वो चाहती है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने सदमे में पूछा, तो क्या वो लड़की जिसे मैंने अभी बचाया वो कौन थी? इंस्पेक्टर ने बताया, वो लड़की सोनिया नहीं थी, वो उस कातिल की अगली शिकार थी। सोनिया की आत्मा ने उसकी मदद करने के लिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम उसकी जान बचा सको। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक ऐसी लड़की की जान बचाई थी जिसकी मदद के लिए एक आत्मा ने उसे बुलाया था। इंस्पेक्टर ने रवि को सांत्वना दी। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने एक मासूम की जान बचाई है। तुम्हें उस प्रेत कॉल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। रवि ने इंस्पेक्टर की बात को समझा, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। अगर सोनिया की आत्मा ने मुझे बचाने के लिए बुलाया तो फिर वो अननोन नंबर की कॉल क्यों आई? क्या वो मुझे हमेशा मिलती रहेगी? इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, जब तक उस घर में किसी को खतरा होगा, सोनिया की आत्मा तुम्हें फिर से बुलाएगी। वो अब तुम्हारी दोस्त है और तुम उसके एकमात्र उम्मीद हो। रवि ने लंबी सांस ली और मोबाइल उठाया, जिसकी स्क्रीन अब भी चमक रही थी। वो जानता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानता था कि उसे आगे भी सोनिया की मदद करनी होगी और वो इस काम के लिए तैयार था। अगली सुबह रवि ने सोनिया के परिवार से मिलने का फैसला किया।
वो उन्हें बताना चाहता था कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है, भले ही एक अलग रूप में। उसने सोनिया के लिए एक स्मारक बनाने का भी फैसला किया कि लोग उसकी बहादुरी को याद रख सकें। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी अपने मोबाइल को बंद नहीं किया। वो जानता था कि किसी भी समय उसे एक नया अननोन नंबर मिल सकता है और उसे एक नई लड़की को बचाने का मौका मिल सकता है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया था। अब वो एक हीरो था जिसे एक आत्मा ने चुना था।